आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट प्रथम सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जो टॉपिक लिया है वो है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, परिभाषा, सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर संबंधों की बात की। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की हमें समाज को व्यक्ति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से क्यों आवश्यकता होती है। मानव ने आदिकाल से ही समाज में समानता पैदा करने एवं विविधता को समाप्त करने का प्रयास किया है। समाजवादी समाज की स्थापना उसकी इसी कल्पना पर निर्भर है, किंतु वास्तव में ऐसे समाज की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उच्च एवं निम्न परिस्थितियों से होता है। इन परिस्थितियों पर विभिन्न व्यक्तियों को बैठाकर उनसे कार्य लेना पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और पदों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा भी लोगों को देनी होती है इसके लिए समाज में स्तरीकरण को जन्म देना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्तरीकरण लोगों को पद प्राप्त करने एवं उसके अनुरूप भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है। समाज में स्तरीकरण की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हुई। पहला, समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदों की रचना करता है। विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है। किसी पद के लिए अधिक प्रशिक्षण देना होता है तो किसी के लिए कम। कोई पद अधिक जिम्मेवारी वाला होता है तो कोई कम। पद एवं दायित्व के अनुसार ही समाज लोगों को कम या अधिक पुरस्कार प्रदान करता है। इस कारण समाज में भेदभाव एवं उच्चता निम्नता का क्रम पैदा होता है और समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त हो जाता है। इस स्तरीकरण को रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी पदों एवं दायित्वों की भिन्नता के अनुसार पुरस्कारों में भिन्नता पाई जाती है और वहाँ भी सामाजिक स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है। इसका एक कारण तो ये है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पद पर ऐसे आदमी बैठाने होते हैं जो अपने पद के उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निभा सके, परिश्रम एवं लगन के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसलिए ही समाज विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था करता है और लोगों को उनकी योग्यता, बुद्धि एवं रुचि के अनुसार विभिन्न पद प्रदान करता है। इस प्रकार पदों का विभाजन एवं प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट पुरस्कार समाज का आवश्यक अंग है और इसे ही स्तरीकरण कहते हैं। जब किसी समाज में विभिन्न पद हों और उनसे संबंधित अधिकारों एवं पुरस्कारों में असमानता हो तो समाज में स्तरीकरण पैदा होना स्वाभाविक है। स्तरीकरण के द्वारा समाज ये विश्वास दिलाता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों को ही रखा जाएगा। इस प्रकार व्यक्तियों में निहित योग्यता एवं बुद्धि की भिन्नता को समाज संस्थागत रूप दे देता है। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की 5 विशेषताएं बताई है। पहला है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है।
समाज के सभी लोग समान मूल्यों एवं व्यवहारों के समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को आयु, रंग एवं यौन भेद के आधार पर ही नहीं वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है और अचेतन रूप में स्तरीकरण को स्वीकारता है, जबकि सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति आदि भी समाज में स्तरीकरण को उत्पन्न करती है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। सामाजिक स्तरीकरण अति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। प्राचीन समय में इसके आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे, तो वर्तमान में अर्जित गुणों का अधिक महत्व है। मार्क्स की मान्यता है कि प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक श्रमिक और दूसरा पूंजीपति। इस प्रकार वर्ग स्तरीकरण प्रत्येक समाज में विद्यमान रहा है। तीसरा है, इसकी तीसरी खास विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। आदिकाल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं पाया गया जिसमें स्तरीकरण ना हो। इसके आधारों एवं स्वरूपों में अंतर हो सकता है, किंतु सामाजिक स्तरीकरण सर्वत्र ही विद्यमान रहा है। बॉटमोर लिखते हैं कि समाजों का वर्गों अथवा स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है। इसकी चौथी खास विशेषता है वो यह है कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। विश्व के सभी समाजों में सभी कालों में सामाजिक स्तरीकरण का समान स्वरूप नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। अति प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का सरलतम आधार यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है, तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया। मध्य युग में दास एवं स्वामी स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप रहे। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा। इस प्रकार सभी समाजों में स्तरीकरण का प्रचलन किन्हीं सामान्य नियमों द्वारा न होकर स्थान, पारिस्थिति एवं संस्कृति द्वारा प्रभावित रहा है। और स्तरीकरण की अंतिम पांचवी विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली लाइफस्टाइल में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर एवं शैली स्तरीकरण के स्वरूपों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति एवं मानसिक संतोष प्राप्त होगा, यह समाज में उसके स्तर पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता आदि की मात्रा भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान एवं पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधनों को अपनाएगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा एवं पुस्तकों का वह प्रयोग करेगा, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्तर की सामाजिक अवसर एवं शैली में भिन्नता पाई जाती है। ट्यूमिन की मान्यता है कि ये 5 विशेषताएं ऐसी है जिसके आधार पर समाज में स्तरीकरण के अध्ययन के महत्व को सिद्ध किया जा सकता है। तो ये ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कल हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के आधार, जहां हम प्राणीशास्त्रीय आधारों की भी बात करेंगे और सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की चर्चा करेंगे। इसकी हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे बार बार यही मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा पूछें।
कोई शब्द, कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप अवश्य पूछें, बेझिझक पूछें। और कोरोना से बचने के लिए हमें जो सरकार की दी हुई गाइडलाइंस हैं, जो मीडिया में सरकार की जिस तरह की हम चर्चाएं देखते हैं, उनकी हमें अनुपालना करनी। उनमें मुख्यतः 3 बातें: सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, अनावश्यक भीड़ से हमें बचना है। तो मैं समझता हूँ आप सब आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, और मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।